मैं कौन हूँ? गृहिणी बनने से पहले वह एक लड़की थी, सुशिक्षित, चतुर, व्युत्पन्नमति, साथ ही चपल और लावण्यमयी भी। उस लड़की का सौंदर्य और बुद्धिकुशलता और उसके पिता द्वारा दिया गया दहेज खूब पसंद आए तो एक नवयुवक ने उस लड़की के गले में मंगलसूत्र धारण कराकर उसे एक घर की गृहिणी बनाया और बोला, देखो मेरी प्यारी, ये तुम्हारा घर है। उस गृहिणी ने झट से पल्लू कमर में कस लिया, सारे घर को खूबसूरती से लीपा पोता और रंगोली बनाई। नवयुवक ने फौरन गृहिणी के सराहना करते हुए कहा, घर को लीपने पोतने में तुम बड़ी कुशल हो, रंगोली बनाने में तो और भी ज्यादा। शाबाश, कीप इट अप। और अंग्रेजी में भी एक बार और प्रशंसा करके उसका कंधा थपथपाया। गृहिणी फूली नहीं समाई और घर को लीपने पोतने को ही अपना लक्ष्य बनाकर जीवन बिताने लगी। वो हमेशा घर को एकदम सफाई से लीपती पोतती और रंगोली के रंग बिरंगे डिजाइनों से सजाती। इस तरह उसका जीवन पोंछनों और रंगोली की पिटारियों से भरा पूरा रहा। लेकिन एक दिन घर लीपते पोतते हुए उसने अचानक सोचा, मेरा नाम क्या है? और एकदम चौंक पड़ी। हाथ का पोंछना और रंगोली की पिटारी फेंक कर वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और सिर खुजाती हुई लगातार सोचती रही, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सामने के मकान पर टंगे नाम पर लिखा था, श्रीमती एम सुहासिनी, M.A. Ph.D. प्रिंसिपल, X कॉलेज। हाँ, इसी तरह मेरा भी कोई नाम होना चाहिए न, सोचकर वह परेशान हुई। मन में बेचैनी भर गई। उसने किसी तरह उस दिन का लीपना पोतना खत्म किया। इतने में कामवाली औरत आ गई। शायद इसको याद हो, ये सोचकर उसने पूछा, क्यों री लड़की, मेरा नाम जानती है? आप ये क्या पूछ रही हैं अम्मा? मालकिनों के नाम से हमें क्या मतलब? आप हमारे लिए मालकिन हैं, फलाने सफ़ेद मकान के निचले हिस्से में रहने वाली मालकिन का मतलब आप। उस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, तुझ बेचारी को कहाँ से पता होगा? गृहिणी ने सोचा। दोपहर को बच्चे खाना खाने स्कूल से आए। गृहिणी ने सोचा बच्चों को शायद याद हो। उसने पूछा, बच्चों, मेरा नाम क्या है, जानते हो? बच्चे चकित होकर बोले, तुम माँ हो, तुम्हारा नाम माँ ही है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम यही जानते हैं। पिताजी के नाम से चिट्ठियाँ आती हैं, उनको सब लोग नाम से बुलाते हैं, इसलिए हम उनका नाम जानते हैं। तुमने अपना नाम हमें बताया ही कब है? तुम्हारे नाम चिट्ठियाँ भी तो नहीं आती। वो फिर सोच में पड़ गई। हाँ, ठीक ही तो है, मुझे चिट्ठी लिखता ही कौन है? माँ और बाबूजी हैं तो, लेकिन वे 1 या 2 महीने में फ़ोन करते हैं। छोटी और बड़ी बहनें भी हैं तो, लेकिन वे भी अपने अपने घर को लीपने पोतने में लगी रहती हैं। कभी शादी या महिला कार्यक्रमों में मिलती हैं तो रंगोली के नए डिजाइनों या फिर नए पकवानों के बारे में ही बात करती हैं। चिट्ठी पत्री कुछ नहीं। गृहिणी निराश हो गई, मन में व्याकुलता और बढ़ी। इतने में पड़ोसिन महिलाओं के किसी कार्यक्रम के लिए न्योता देने आई। कम से कम इसको तो याद होगा, ये सोचकर उससे पूछ तो वह खी करती बोली, बात यह है कि न मैंने कभी आपका नाम पूछा न आपने बताया। दाएं ओर के सफ़ेद मकान वाली या दवाइयों की कंपनी के मैनेजर की बीवी या फिर गोरी और लंबी वाली औरत, इस तरह आपस में हम आपके बारे में बात करते हैं। बस, अब कोई फ़ायदा नहीं। बच्चों के दोस्त भी क्या बताएंगे? वे यही जानते हैं कि मैं कमला की माँ हूँ या आंटी हूँ। अब एक पति की शरण में जाना पड़ेगा, उनको याद होना चाहिए। रात को खाना खाते समय उसने पति से पूछा, सुनिए, मैं अपना नाम भूल गई हूँ, आपको तो याद होगा, बताइए न। पति ने ठहाका मारकर कहा, क्या बात हो गई भाई? जो बात कभी नहीं पूछी वह आज क्यों पूछ रही हो? जब तुमसे शादी की है तब से तुमको ऐ सुनो कहकर पुकारने की आदत हो गई है। तुमने कभी नहीं कहा कि ऐसे मत पुकारिए, मेरा नाम नहीं है क्या? इसलिए मैं भी भूल गया हूँ। अब क्या हो गया? सब लोग तुमको मिसेज मूर्ति कहते हैं तो। मिसेज मूर्ति नहीं, मुझे अपना असली नाम चाहिए। अब क्या करूँ? उसने परेशान होकर कहा। इसमें कौन सी परेशानी है? कोई भी नया नाम रख लो बस। पति ने सलाह दी। आप भी खूब हैं,
जब आपका नाम सत्यनारायण मूर्ति हो और आपसे कोई शिवराव या सुंदरराव नाम रख लेने को कहे तो आप रख लेंगे। मुझे अपना ही नाम चाहिए। गृहिणी ने हठ किया। तुम तो अजीब हो, पढ़ी लिखी हो न, सर्टिफिकेट देख लो, उन पर तो नाम होगा ही। इतना भी कॉमन सेंस न हो तो कैसे चलेगा? देखो जाकर, उन्होंने फिर सलाह दी। गृहिणी सर्टिफिकेट ढूंढने में जी जान से लग गई। अलमारी में रेशमी, शिफॉन, सूती और वाइल की साड़ियाँ, मैचिंग ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ियाँ, मनके, पिन, मोती, कुमकुम की डिब्बियाँ, चंदन की कटोरियाँ, चांदी के थाल, सोने के गहने, सब तो व्यवस्थित ढंग से रखे मिले। लेकिन सर्टिफिकेटों का अता पता नहीं था। हाँ, याद आया, शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तब लाई ही नहीं थी। उसने सोचा, जी हाँ, मैं उनको यहाँ लेकर नहीं आई थी। अपने गांव जाकर सर्टिफिकेट ढूंढूंगी और अपने नाम का पता लगाकर 2 दिन में लौट आऊंगी। उसने पति से कहा, बड़ी अजीब बात है, नाम के लिए गांव जाओगी क्या? तुम गांव जाओगी तो 2 दिन घर की लिपाई पुताई कौन करेगा? पति परमेश्वर ने कहा, हाँ बात सही है, मैं ही सबसे अच्छी तरह लिपति पोतती हूँ न, इसलिए इतने दिन मैंने ये काम किसी को करने नहीं दिया। हर एक का अपना अपना काम है तो उनको नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, बेचारे वे क्यों परेशान हो, ये सोचकर खुद ये काम करती आई हूँ। उनसे ये सब होता नहीं है न। फिर भी नाम जाने बगैर जिए भी तो कैसे? इतने दिन ये बात याद नहीं आई, इसलिए चल गया। अब याद आने के बाद तकलीफ होने लगी है। 2 दिन किसी तरह परेशानी उठाए, जाकर अपने नाम का पता करके लौट बगैर जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। मिन्नत करके गृहिणी बाहर निकल पड़ी। क्यों बेटी, ऐसे एकाएक कैसे चली आई? कहकर माँ और बापू ने स्नेहपूर्वक हालचाल पूछा। फिर भी वे कुछ सशंक से लगे। असली काम याद आया तो वह बोली, माँ, मेरा नाम क्या है, बताओ तो। गृहिणी ने चिंता से पूछा, यह क्या पूछ रही हो? तुम हमारी बड़ी बेटी हो, तुमको B.A. तक पढ़ाया और 50,000 दहेज देकर शादी कर दी, 2 प्रसव कराए, हर बार अस्पताल के खर्चे हमने ही उठाए। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे पति की अच्छी नौकरी है, वे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे होनहार हैं। मुझे अपना इतिहास नहीं, अपना नाम चाहिए। माँ, कम से कम ये तो बताओ कि मेरे सर्टिफिकेट कहाँ रखे हैं? पता नहीं बेटी, कुछ दिन पहले अलमारी में से पुराने कागज, फाइलें वगैरह निकालकर उसमें शीशे का सामान रखवाया है। थोड़ी सी जरूरी फाइलों को अटारी पर डाल दिया है, कल हुडवा देंगे। अभी कौन सी जल्दी है, आराम से नहाकर खाना खा लो बेटी, माँ ने कहा। गृहिणी ने आराम से नहाकर भोजन तो किया, लेकिन उसको नींद नहीं आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि हंसते गाते, घर को लीपते और रंगोली बनाते बनाते नाम भूल जाने से इतनी सारी मुसीबतें खड़ी होंगी। सवेरा हुआ, लेकिन अटारी में सर्टिफिकेट ढूंढने का काम पूरा नहीं हुआ। इस बीच जो भी सामने पड़ा, उससे गृहिणी ने पूछा, पेड़ पत्तों से, बॉबी से, तालाब से, अपने स्कूल और कॉलेज से, सबसे पूछकर, चीखकर, चिल्लाकर, अंत में एक सहेली से मिलकर उसने अपना नाम पा ही लिया। उस सहेली ने उसी की तरह, उसी के साथ पढ़ लिख कर उसी की तरह शादी की थी, लेकिन वह हमारी गृहिणी की तरह घर को लीपने पोतने को ही जीवन न मानकर उसे जीवन का एक हिस्सा भर मानती थी और अपना नाम और अपनी सहेलियों के नाम याद रखती थी। वह सहेली इसको देखते ही चिल्ला उठी, ए शारदा, मेरी प्यारी शारदा, और गले से लग गई। जैसे लू से, झलसे, प्यास से सूखे और मरणासन व्यक्ति को कोई नई सुराही का पानी चम्मच से मुंह में डालकर जीवनदान दे, वैसे ही उस सहेली ने इसे जीवनदान दिया। तुम शारदा हो, तुम अपने स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रथम आई थीं, कॉलेज की संगीत प्रतियोगिता में भी प्रथम थीं, बीच बीच में अच्छी तस्वीरें भी बनाती रहती थीं। हम सब 10 थीं, उन सब से मिलती ही रहती हूँ। हम एक दूसरे को चिट्ठी भी लिखती रहती हैं। बस तुम ही से नाता टूट गया है। बताओ ऐसा अज्ञातवास क्यों कर रही हो? सहेली ने जवाब तलब किया। हाँ प्रमिला, तुम्हारी बात सही है, मैं शारदा हूँ। तुम्हारे बताने तक मुझे याद ही नहीं आया। मेरे दिमाग के सारे खाने तो लीपने पोतने से ही भरे हुए हैं और किसी बात की वहाँ गुंजाइश ही नहीं रही। तुम नहीं मिलती तो मैं पगला जाती, शारदा नामधारी उस गृहिणी ने कहा।
शारदा सीधी घर गई, अटारी पर चढ़ी और पुरानी फाइलों की छानबीन करके अपने सर्टिफिकेट, अपनी बनाई हुई तस्वीरें, पुराना एल्बम, सब कुछ ढूंढ लाई। स्कूल और कॉलेज में जीते पुरस्कार भी उसने ढूंढ लिए। अपने घर बाग बाग लौट आई। तुम नहीं थी, घर को देखो कैसा हो गया है, सराय लगने लगा है। जय भगवान तुम आ गईं। हमारे लिए तो अब त्योहार ही समझो भई। पति ने कहा, घर को लीपने पतने से ही त्योहार हो जाता। हाँ, एक बात और, आज से आप मुझे ओए कहकर मत बुलाए। मेरा नाम शारदा है। शारदा कहकर बुलाए। ठीक है न, कहकर वह गुनगुनाती हुई अंदर चली गई। किस कोने में धूल है, कहाँ सामान बेकरीने से रखा है, ये जानने के लिए घर भर सूंघती फिरती शारदा 2 दिन की गर्द समेटे सोफे पर फैलकर बैठी, बच्चों को अपने लाए खिलौने दिखा रही थी। अनुवाद जे एल रैग्डी।